देश की राजधानी नई दिल्ली और इस नई दिल्ली का ये एक इलाका है जिसका नाम है मजनू का टीला। यहीं पर है पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का एक कैंप, जहां पर एक बच्ची रहती है जिसका नाम है नागरिकता। आपको सोचकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा और थोड़ी सी हंसी भी आएगी कि नागरिकता ये कैसा नाम हुआ। दरअसल आज के 4 साल पहले साल 2019 में इस बच्ची का जन्म हुआ था और उसी दिन नागरिकता संशोधन अधिनियम राज्यसभा में पारित हुआ था। तो उसी के आधार पर इस बच्ची का नाम रख दिया गया नागरिकता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नागरिकता अधिनियम इन पाकिस्तान शरणार्थियों के लिए कितना मायने रखता होगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी अब ये कानून लागू हो चुका है। जब से ये कानून आया है तब से राजनीतिक हलके में काफी गहमा गहमी है। समझेंगे पूरी बात आज इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दे टीवी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता अधिनियम 1955 के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए लाया गया था। इसमें नागरिकता प्रदान करने से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का विकल्प खुल गया है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। बता दें कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नेचुरल नागरिकता के लिए अप्रवासी को तभी आवेदन करने की परमिशन है जब वो आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो और पिछले 14 सालों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे 11 वर्ष की बजाय 5 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सके। नागरिकता संबंधी ये प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा ये प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अनुसूची इनर लाइन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इन क्षेत्रों में भारतीयों की यात्राओं को इनर लाइन परमिट के जरिए विनियमित किया जाता है। मौजूदा वक्त में ये परमिट व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में लागू है। गौरतलब है कि नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, नंबर 1, जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया हो, या नंबर 2, जो अपने निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक भारत में रह रहा हो। बता दें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को ये सारे लाभ देने के लिए उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत भी छूट प्रदान करनी होगी, क्योंकि वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिए बाध्य करता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। ये तो हुई CAA की मौजूदा स्थिति की बात। अब इस पूरे मामले में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि इससे एक खास वर्ग की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो जानकारी के लिए बता दें कि इस पर सरकार का स्पष्टीकरण आया है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, यानी किसी की नागरिकता इस कानून के जरिए छीनी नहीं जाएगी। दूसरा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल क्यों नहीं किया गया। तो इसके जवाब में सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए नागरिकता उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं। जिन देशों से आए शरणार्थियों को ये नागरिकता प्रदान की जा रही है वे पहले से ही मुस्लिम बहुल देश हैं। ऐसे में इस बात की कम संभावना है कि वे लोग वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ित हों, जबकि वहां के हिसाब से अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा सवाल जो इस पूरे मामले में उठ रहा है वो ये
कि इससे पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले लोगों की संस्कृति कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वहां पर अगर डेमोग्राफिक बदलाव होगा तो इससे उनकी संस्कृति प्रभावित हो सकती है। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि जहां जहां इस तरह के बदलाव की आशंका है, उन क्षेत्रों को इस कानून की जद से बाहर रखा गया है। चौथा सवाल जो इस कानून को लेकर उठ रहा है वो ये कि इसमें तमिल हिंदू शरणार्थियों को शामिल क्यों नहीं किया गया। देखिए, श्रीलंका के संविधान में अपने देश के नागरिकों के समूहों के साथ उनके धर्मों के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को संवैधानिक रूप से इस्लामी राज्य घोषित किया गया है, जहां गैर मुसलमानों के प्रति कानूनी भेदभाव की गुंजाइश ज्यादा हो सकती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।